दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत का जो नीति आयोग है, जो पहले योजना आयोग कहलाता था, उसकी अध्यक्षता जो होती है प्रधानमंत्री करते हैं। उसकी मीटिंग जब होती है, इस बार 27 जुलाई को बैठक हो रही है और इतनी महत्वपूर्ण बैठक है कि बजट के बाद चूंकि हो रही है, इसलिए इसमें माना जा रहा है कि बहुत सारे रणनीतिक जो फैसले हैं उनका रिव्यू किया जाएगा, नए सजेशंस आएंगे और फैसले होंगे। लेकिन विपक्ष जो है, पूरे देश का जो विपक्ष है, चाहे वो स्टेट्स में हो या सेंटर में हो, उसने एक स्वर से कहा है कि जितने स्टेट्स हैं विपक्ष शासित, उनके जो मुख्यमंत्री हैं इस बार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। और दोस्तों, अब तक जो खबर आई है कि ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उनके अलावा सबने लगभग तय कर लिया है कि वो नीति आयोग की 27 जुलाई को होने वाली उस बैठक में शामिल नहीं होंगे जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। अब अगर ऐसा हो गया कि ममता बनर्जी भी, कल्पना कीजिए कि नहीं आती है, तो ऑलमोस्ट ये अपोजिशन का टोटल बायकॉट हो जाएगा नीति आयोग का, कि नीति आयोग की बैठक से विपक्ष क्यों नाराज है। यह भी एक बड़ी चर्चा का विषय बनेगा। विपक्ष का कहना है कि जो यूनियन बजट इस बार आया है वो लगता ही नहीं है कि यूनियन का बजट है। यूनियन मतलब इंडियन यूनियन, जो हमारा भारत संघ है, भारत गणराज्य है, इसका बजट वो न हो करके ऐसा लगता है कि कुछ ही प्रदेशों में इसको केवल केंद्रित कर दिया गया है। और वो भी इसलिए नहीं कि उन प्रदेशों से कोई बहुत ज्यादा उनका लगाव है, यानी हमारी वित्त मंत्री हो या भारत सरकार हो, प्रधानमंत्री जी हो, लगाव के कारण नहीं बल्कि राजनीतिक कारणों से ऐसा किया गया है। आंध्र प्रदेश और बिहार को जो सबसे ज्यादा एलोकेट किया गया है इस बजट में, जो आर्थिक जो संसाधन, आर्थिक जो मदद, आर्थिक सहायता, जो भी आप कह लीजिए, जो उनके लिए निर्धारित किया गया है, वो इसलिए नहीं ज्यादा निर्धारित कर दिया गया है स्पेसिफिकली उनके लिए कि उनकी जनता के लिए, उनके प्रदेशों के लोगों के लिए बड़ा लगाव है सरकार में, इसलिए कि इन्हीं दो प्रदेशों के दो राजनीतिक दलों के ऊपर ये सरकार टिकी हुई है। वरना सरकार के पास बहुमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो अपना गठबंधन है, अगर उसको आप जेडीयू को हटा दीजिए और आप आंध्र प्रदेश की जो पार्टी चंद्रबाबू नायडू की है, टीडीपी, उसको हटा दीजिए, तो उसके पास बहुमत नहीं है। और ये दोनों पार्टियां बाद में आई, बाद में शामिल हुई हैं गठबंधन में। बीच में तो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता बन गए थे नीतीश कुमार जी, लेकिन वो ऑल ऑफ सडन इंडिया गठबंधन को छोड़कर फिर बीजेपी की तरफ चले आए। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव उन लोगों ने साथ लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहलाएंगे तो नए नए गठबंधन सहयोगी, क्योंकि कुछ दिन तक गठबंधन में नहीं थे और टीडीपी तो लंबे समय से नहीं थी। बहरहाल, विपक्ष का यह कहना है कि इन दो राजनीतिक दलों द्वारा शासित प्रदेशों पर जो मेहरबानी दिखाई गई है उससे हमें गुरेज ज्यादा नहीं है। हमें गुरेज इस बात का है, हमारी नाराजगी इस बात की है कि उनके प्रदेशों को क्यों नहीं दिया गया है जहां उनकी सरकारें चलती हैं, और जो सांसद में है कि उनको न तो जीएसटी में सही हिस्सेदारी मिल पा रही है और न तो उनको इस बजट में वाजिब हिस्सेदारी दी गई है। इसके अलावा भी विपक्ष के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने भाषण दिया है और प्रमुख रूप से जो बहुत मुखर होते हैं आमतौर पे ऐसी चर्चाओं में, उनका यह कहना है कि इस सरकार ने स्वास्थ्य में बजट कम कर दिया देश का, सेहत में, इसके अलावा रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का बजट कम कर दिया, इसके अलावा समाज कल्याण का बजट कम कर दिया, कृषि क्षेत्र का बजट कम कर दिया गया। तो ऐसे क्षेत्रों में जो बजट कम किया गया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों का कहना है, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि इससे असर पड़ेगा पूरे देश की जिंदगी पर, पूरे देश के लोगों के जनजीवन पर असर पड़ेगा। अन्य बहुत सारे अन्य जो विभाग हैं उनमें भी बजट में कटौती की गई है। तो ये जो कटौती है, एक तरफ इतनी बड़ी कटौती और दूसरी तरफ
दो प्रदेशों के लिए इतनी दरियादिली की, इतना खोल करके पैसा दिया गया है, ऐसा लगता है कि पूरी झोली जो है खोल दी गई कि भैया आंध्र प्रदेश में आप अमरावती नाम की राजधानी जो बना रहे थे वर्षों पहले, 5 साल पहले जो आपकी योजना थी, जो अधूरी पड़ी रह गई क्योंकि बीच में आप नहीं जीत पाए। और अब जो है, अब आप जो चाहे वो कीजिए। और इसके अलावा नीतीश कुमार जी की मांग थी कि स्पेशल स्टेटस बिहार को दे दिया जाए, लेकिन स्पेशल स्टेटस तो आपने दिया नहीं। आपने कहा कि आपको स्पेशल प्रावधान कर देंगे, और स्पेशल प्रावधान बजट में जबरदस्त हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी खुश हैं और चंद्रबाबू नायडू तो गदगद हैं। उनका तो कहना है कि खुशियों की नई जिंदगानी शुरू हो गई है आंध्र प्रदेश में। और उनको जितने सिंचाई परियोजनाएं उनकी थी, अमरावती का अमरावती राजधानी के रूप में डेवलप करने की स्कीम थी, सब में उनको काफी पैसा मिला है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों जो राज्य हैं वो खुशहाल हुए हैं, दोनों खुश हुए हैं। अब देखना यह है कि उनकी जनता भी खुश होती है कि नहीं, क्योंकि जनता के हितों में अगर बजट का उपयोग नहीं होता है, अगर अगर उन धनराशि का उपयोग जनता की बेसिक जरूरतों पर नहीं होता है, तो निश्चित रूप से पैसे होने के बावजूद जनता, प्रायोरिटीज अगर स्टेट की सही नहीं है तो जनता खुश नहीं होगी। तो अब ये देखना होगा आगे कि इन दो प्रदेशों में कैसा होता है। लेकिन नाराजगी जो विपक्ष की है कि तेलंगाना का क्यों नहीं उपकार किया गया, उस पर झारखंड पर उपकार क्यों नहीं किया गया। हरियाणा तो भारतीय जनता पार्टी शासित क्षेत्र है, वहां के विपक्ष के लोग उठा रहे हैं सवाल। ये बात वहां के मुख्यमंत्री सैनी साहब, नायब सिंह सैनी नहीं उठा रहे हैं, ये विपक्ष के लोग उठा रहे हैं। हरियाणा में चुनाव होना है, तो जहां जहां चुनाव होना है और अगर वहां बीजेपी की भी सरकार है तो वहां भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर हमारे प्रदेश को इतना कम क्यों दिया गया। जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना, जो जो एक नाथ शिंदे ग्रुप है, उनकी सरकार है, लेकिन सवाल कौन उठा रहा है? सवाल उठा रहे हैं शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के लोग। तो इसका मतलब यह है कि जिन जिन प्रदेशों में चुनाव है वहां भी यह मुद्दा बन रहा है, और जहां चुनाव नहीं है वहां मुख्यमंत्री अगर विपक्ष के हैं तो वो शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और 27 जुलाई को जो बायकॉट है, जो चीफ मिनिस्टर्स का, अपोजिशन की जो सरकारें जहां जहां हैं उनका जो बायकॉट है, वो इसको सिंबलाइज कर रहा है, इस विरोध को। कौन कौन? सबसे पहले शुरुआत किसने की? सबसे पहले तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने कहा कि वो किसी कीमत पर वहां पर जो नीति आयोग की बैठक बुलाई है केंद्र ने 27 जुलाई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, वो इसका बायकॉट करेंगे। और जैसे ही M.K. स्टालिन की तरफ से खबर आई, सारे इंडिया अलायंस के घटक दलों में मंगलवार को बैठक हुई, और मंगलवार की बैठक में जो फ्लोर लीडर्स थे, उनके अलावा और भी बहुत सारे एमपीज थे, उन्होंने तय किया कि M.K. स्टालिन का जो आह्वान है, जो उन्होंने कॉल अपॉन किया है कि हमें ऐसा करना चाहिए, उसको फॉलो हम लोग करें। और इसके बाद कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का फैसला, इसके बाद रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, सिद्धरमैया कर्नाटक के, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के, इसके बाद फिर हिमाचल के जो सुक्खू साहब हैं, सुखबीर सिंह सुक्खू, इसके अलावा हेमंत सोरेन झारखंड का भी फैसला सुनाया गया। इसके बाद भगवंत सिंह मान पंजाब, उन्होंने भी कल सुना दिया कि वो नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों पिनरई विजयन, इनको लेकर काफी अटकलें थी केरल के मुख्यमंत्री, और अटकलें ये थी कि ये आमतौर पे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हाल के दिनों में इन्होंने स्टैंड ज्यादा नहीं लिया है, तो क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अभी पता चला है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। अभी तक की ये जानकारी है। हाँ, लेकिन ममता बनर्जी, जो सबसे बड़ा सस्पेंस है कि क्या ममता बनर्जी शामिल होंगी कल की मीटिंग 27 जुलाई की बैठक में, तो पता ये चला है कि जो थर्सडे को, यानी आज शाम को जो आने वाली थी वो दिल्ली, और फिर कल एक बैठक करने वाली थी तृणमूल कांग्रेस के एमपीज के साथ, तो वो आज नहीं आई। उन्होंने अपना आने का प्रोग्राम रद्द कर दिया है। अब 26 तारीख को आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ये मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस जल्दी ही डिक्लेयर करेगी, अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि कल शाम वो आ जाएंगे अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक में। लेकिन क्या वो 27 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल होंगी या नहीं होंगी? इसके पहले खबर आई थी कि वो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग हुआ करता था,
उसकी बैठक में शामिल हो करके और वहां पर प्रोटेस्ट करेंगी कि आपने बंगाल के साथ नाइंसाफी क्यों की है, आपने भेदभाव क्यों किया है बजट में। लेकिन अभी खबर उड़ती हुई खबर है, मतलब 100% कंफर्म खबर अभी तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नहीं है, न तो बंगाल सरकार की तरफ से है, जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, कि वो शामिल होंगी या नहीं होंगी। लेकिन अटकलें हैं कि अब वो शामिल नहीं होगी। हमारे जो सूत्र हैं बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने ममता बनर्जी से बात की है। आज भी पार्लियामेंट में अभिषेक बनर्जी से जो जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी भी इस मामले में गुफ्तगू हुई है। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी अपना फैसला बदल दें। पहले उनका था कि वो प्रोटेस्ट करेंगी बैठक में जाकर, लेकिन जो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं साथ, भाई एक अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो ऑलरेडी जेल में हैं, अदरवाइज 9 मुख्यमंत्री हो जाते। लेकिन 7 अगर नहीं आ रहे हैं तो 8वां मुख्यमंत्री जो विपक्ष का है, ममता बनर्जी मान लीजिए 8वीं है, तो अगर वो जाती हैं तो होगा कि एक मुख्यमंत्री चला गया। लेकिन अगर वो भी नहीं जाती हैं तो सारे के सारे विपक्ष शासित जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली जो नीति आयोग की बैठक है वो इस तरह से हो जाएगी कि लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक है, यानी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, या जो बीजेपी के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो सहयोगी मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, उनकी बैठक हो रही है, क्योंकि सारे मुख्यमंत्री इसमें आते हैं। तो ये देखना है, और ये मुझे लगता है कल दोपहर तक तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ममता बनर्जी, या हो सकता है रात को ही क्लियर हो जाए, देर रात तक, कि ममता बनर्जी वाकई बैठक में जाएंगी या नहीं जाएंगी। हाँ, दिल्ली वो आ रही हैं, ये खबर है। आज आना था उनको, आज नहीं आ रही हैं। कल वो आ रही हैं क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के एमपीज की बैठक है। तो देखना है दोस्तों कि यूनियन बजट में स्टेट्स के साथ, डिफरेंट स्टेट्स के साथ, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी शासित स्टेट्स, सॉरी कांग्रेस शासित जो स्टेट्स हैं उनके साथ, और यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं जहां कोई चुनाव हाल फिलहाल नहीं है, या अगर कुछ है भी तो लगता है पार्टी को, बीजेपी को, कि बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए चुनौती वहां नहीं है, शायद वो चुनौती में ही नहीं है, शायद वो चुनौती दे पाने की स्थिति में नहीं है अपोजिशन को वहां, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन 2 प्रदेशों ने जिन्होंने केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बिहार और आंध्र प्रदेश, जिनके 2 बड़े नेता, 2 राजनीतिक दल, टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, इन 2 मुख्यमंत्रियों पर जरूर मेहरबानी की है, उनके लिए पूरी झोली खोल दिया है, बजट की झोली, और उसमें बहुत सारा धन अलग अलग योजनाओं के लिए मिला है। उन स्टेट्स के भले की बात है, मैं नहीं मानता कि इसमें कोई बुराई है, मैं तो कहता हूं सबको मिलना चाहिए, जहां जरूरत है उन सबको मिलना चाहिए। तो भलाई तो बिहार की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बिहार की जनता की भलाई तब होगी जब उन योजनाओं का सही फायदा उठाया जाएगा, धन का सही उपयोग किया जाएगा। केवल ये नहीं कि धन कहाँ खर्च हुआ, सही ढंग से हुआ या गलत हुआ, यह भी कि योजनाएं कितनी एप्रोप्रिएट हैं, उन योजनाओं में प्रायोरिटी क्या रखा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।